स्टूडेंट, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज इसका पहला भाग है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जो NCERT में शुरू में दिया हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बात होती है कि मानव में एक विशेष प्रकार का जनन पाया जाता है जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो युग्मक आपस में आके मिलते हैं जिससे कि युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं तो परिभाषा क्या कहती है कि जब एक जंतु या दो जंतुओं में दो युग्मकों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है एक जंतु, तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं कि जिनमें दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, यानी नर जनन अंग भी पाया जाएगा और मादा जनन अंग भी पाया जाएगा। तो नर जनन अंग में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा जनन अंग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। और जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। यह बात आप विशेष तरीके से समझिएगा कि कौन से वो जीव हैं जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों आपस में पाए जाते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के जीव होते हैं, जो कशेरुकी जीव होते हैं, उनमें जो नर जनन अंग है वो नर के शरीर में पाया जाएगा और जो मादा जनन अंग है वो मादा के शरीर में पाए जाएंगे। तो उसी आधार पे जीवों को यानी जो जंतुओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला द्विलिंगी, जिसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी एक ही जंतु में दोनों जनन अंग पाए जाएंगे। साथ में इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, या फिर इसकी जगह हम इंग्लिश का एक नया शब्द यूज कर सकते हैं, मोनोसियस। मोनोसियस यानी मोनो माने एक ही शरीर में दोनों जो हैं जनन अंग पाए जाएं। और हर्माफ्रोडाइट में भी यही अर्थ आता है कि दोनों जनन अंग पाए जा रहे हैं। अब होता क्या है, परिभाषा देखते हैं। जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाया जाता है तो इन्हें द्विलिंगी बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। इसमें उदाहरण जो अकशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी यानी जिनमें वर्टिब्रेट कॉलम कशेरुका नहीं पाई जाती, उनमें क्या एग्जाम्पल है। पहला टेपवर्म, फिगर में देखिएगा ये टेपवर्म है, इसमें द्विलिंगी पाए जाते हैं। नाइडेरिया फाइलम के कुछ जीव होते हैं, वो भी क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। साथ में एनेलिडा, जिसमें केचुआ आता है, अर्थवर्म आता है, वह भी क्या होता है, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होता है। फिगर में आप देखिएगा। और साथ में घोंघा जो मोलस्का संघ का है, और इस घोंघे में भी क्या होता है, द्विलिंगता प्रदर्शित होती है। और कुछ विशेष प्रकार की मछलियां होती हैं जो कशेरुकी जीव में आती हैं, वह भी क्या होती हैं, द्विलिंगी होती हैं। तो हम द्विलिंगी जंतुओं के बारे में समझ लिए। अब एक लिंगी जंतुओं के बारे में समझते हैं। एक लिंगी, यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखी हुई है, आप समझ लीजिएगा। एक लिंगी जीव वो होते हैं यूनिसेक्सुअल, कि जिसमें कि नर जनन अंग जो है नर के शरीर में और जो मादा जनन अंग है वो कहाँ पाया जाए, मादा के शरीर में पाया जाता है। अब NCERT में एक शब्द और दिया है कि सजीव प्रजक, और साथ में हम इसमें अंड प्रजक भी समझ लेंगे। सजीव प्रजक की यहाँ परिभाषा देखते हैं, जिसको हम जरायुज प्राणी भी कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो विविपैरस। तो जो सजीव प्रजक होते हैं जिसको जरायुज प्राणी कहते हैं, इंग्लिश में हमने विविपैरस कहा। इसकी परिभाषा सिंपल है कि बच्चे देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। तो ऐसे जीव जो कि बच्चा दें, बच्चे को जन्म दें, वो अंडे को ना जन्म दे, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो जीव क्या कहलाते हैं, सजीव प्रजक कहलाते हैं। तो इंग्लिश में इसको विविपैरस कहते हैं। तो कौन से जीव हैं, जैसे मानव, गाय, भैंस और कुत्ता, सूअर, ये सभी जीव क्या होते हैं कि सीधा शिशु को जन्म देते हैं, तो यह सजीव प्रजक कहलाते हैं या जरायुज कहते हैं। जो दूसरे एग्जाम्पल हैं अंडयुज प्राणी, अंडयुज जिसको हम ओविपैरस कहेंगे। तो ओविपैरस का मतलब कि वो जीव जो बच्चों को ना जन्म दे, वो पहले किसको जन्म दे, अंडे को जन्म दे। वह जो बच्चा है वो अंदर अंडे में विकसित हो और शरीर के बाहर विकसित हो रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखिएगा जो विविपैरस होते हैं,
सजीव प्रजक जरायुज होते हैं, उनमें जो बच्चों का विकास होता है वो शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है, और जब वो विकसित हो जाता है तब बाहर आता है। जबकि अंडयुज में क्या होता है कि शिशु का जो निर्माण वो उस अंडे में हो गया, बच्चा का, भ्रूण का, और वो अब अंडा बाहर आएगा। अब वो अंडे जब बाहर आ जाएगा तो उसमें जो है उस शिशु का विकास होता है, जिसे हम अंडयुज कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं, चिड़िया आते हैं, और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो होते हैं जैसे सांप, छिपकली, ये सब क्या देते हैं, अंडा देते हैं। तो यहाँ पे ये परिभाषाएं एनसीईआरटी की जो हैं वो क्लियर होती हैं। आगे हम समझते हैं कि जो अब चैप्टर पे आते हैं, ये पूरा चैप्टर मानव के जनन अंगों पे आधारित है। तो जो पुरुष होता है उसमें कौन से जनन अंग पाए जाते हैं, मादा होते हैं उसमें कौन से जनन अंग, और किस युग्मक का निर्माण होता है, इसको यहाँ पे देखते हैं। तो पुरुष में क्या पाया जाता है, नर जननांग पाया जाता है, और नर जननांग जो मेन होता है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, वृषण, यह वृषण क्या होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, और यह उदर गुहा के बाहर होते हैं, और इन्हीं में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का, जिसको अंग्रेजी में स्पर्म कहेंगे। शुक्राणु बनते हैं वृषण में, और शुक्राणुओं के बनना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। और ये क्या होते हैं, अगुणित अवस्था में होते हैं। अगुणित अवस्था का मतलब होता है कि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है, और ये क्या कहलाते हैं, नरयुग्मक कहलाते हैं। जबकि स्त्री, फीमेल में मादा जननांग पाए जाते हैं, और यह इनमें जो मादा युग्मक का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है, और इनके द्वारा अंडाणु, ओवम का निर्माण होता है, और यह भी अगुणित होती हैं। अगुणित ये मादा युग्मक कहलाते हैं। अगुणित का मतलब होता है हैप्लॉइड, यानी ये मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शुक्राणु या अंडाणुओं में, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। अब एनसीईआरटी में कुछ और शब्द दिए हुए हैं, जैसे वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन। वीर्यसेचन का मतलब होता है कि जब शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में पहुंचाया जाता है तो इसको वीर्यसेचन कहते हैं। होता क्या है कि जब जो स्त्री का जो मादा जननांग है उनमें जब स्पर्म शुक्राणुओं को उसके रास्ते पे पहुंचा देते हैं, यानी वह जैसे कि गर्भाशय के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में जाती है, तो उसी समय शुक्राणु आगे मूव करते हैं। तो जो शुक्राणु आगे बढ़ते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन कहलाता है। साथ में यहाँ पे एक शब्द आ जाता है निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है कि जब दोनों युग्मक, नर युग्मक जो कि शुक्राणु है और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट क्या होता है, यहाँ देखिएगा ये अगुणित है, ये अगुणित है, तो जो जाइगोट बनते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित बनते हैं। तो यहाँ पे द्विगुणित लिखा हुआ है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। एनसीईआरटी में अगला एक शब्द दिया हुआ है, वो है कि हाँ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, बन गया युग्मनज, बन गया जाइगोट, बन गया। अब वो पोषण ले लेता है और गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब में ही लगातार विभाजित होता है, जिससे कोकर पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट की निर्माण होता है, यानी वह कई कोशिकाओं की अवस्था बन जाता है। तो जैसे ये बन जाता है, जो कोकर पुटी बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा अंदर, वह तुरंत क्या करता है, अगला हम परिभाषा देखेंगे और समझेंगे, अंतररोपण कहते हैं। अंतररोपण को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। यहाँ पे देखिएगा, ये गर्भाशय की दीवार है, फिगर देखिएगा, और वहाँ पे वो जो ब्लास्टोसिस्ट कोकर पुटी बनी, वो जब फैलोपियन ट्यूब से नीचे आती है गर्भाशय के पास, तो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो भ्रूण आके, वो ब्लास्टोसिस्ट आके वहाँ पे चिपक जाता है, और जैसे उसमें चिपकना, इसको अंतररोपण कहते हैं, चिपक जाता है, यही अंतररोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो भ्रूण बना, उस भ्रूण का गर्भाशय के दीवार में चिपक जाना ही अंतररोपण कहलाता है, और इसी दीवार से चिपक के वह आगे वृद्धि करता है और एक शिशु का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अगले परिभाषा की, गर्भावधि, जिसको गेस्टेशन कहते हैं। गर्भावधि यानी कि जब निषेचन हुआ, निषेचन के बाद भ्रूण आया, गर्भाशय पे चिपक गया, और चिपकने के बाद वह लगभग 9 महीने तक वो भ्रूण एक शिशु में बदल जाता है, विकसित हो जाता है। तो वो जो अवधि
जो बीतती है एक जाइगोट एक युग्मनज से एक शिशु में बनने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम गर्भावधि कहते हैं। परिभाषा देखते हैं कि भ्रूण से शिशु बनने में लगा समय ही क्या कहलाता है, समयावधि कहलाता है, और गर्भावधि कहलाता है। और यह जो मानव में होता है, यानी जो स्त्री में लगभग 9 महीने के आसपास समय लगता है, जहाँ पे पूरा शिशु का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगली परिभाषा की, जिसको प्रसव कहते हैं एंड पार्टुराइजेशन। पार्टुरेशन क्या होता है? पार्टुरेशन का मतलब होता है कि जैसे शिशु तैयार हो गया माँ के गर्भ में और जैसे पूरा समय हो गया उसका, तो एक अजीब सा पेट में एक द्रव होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस मसल्स के पेन के द्वारा वो शिशु क्या होता है, उस गर्भ से बाहर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो यहाँ तक जो एनसीईआरटी के सारे टर्म शुरू में दिए हुए हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। आपको ये वीडियो लगा कैसा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।